चेहरे को निखारने के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं चंदन, केसर, गुलाब, मिल्क और फूलों का तेल। बट इन प्रेजेंट टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एक साथ इन सभी चीजों को अरेंज कर पाए। चंदन ठीक है, केसर इतना ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, एंड फूलों का तेल तो उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा ना फूलों को कलेक्ट करने के लिए, या फिर आप ऑनलाइन भी इसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में मैं उपटन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी मॉम ने आप लोगों के लिए रिकमेंड किया है। मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी ब्यूटी के लिए क्या करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो घर पे इस तरीके से एक उपटन तैयार करती थी जिससे उन्हें एक नेचुरल ग्लो मिलता था। एंड जब मैंने इस उपटन के बारे में सर्च किया, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे थे उनके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये उपटन सिर्फ हमारी स्किन को निखार ही नहीं देता, बल्कि हमारी स्किन में प्रोटीन को बूस्ट करता है। बिकॉज जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए ना, वो प्रोटीन से भरपूर हैं। तो अगर आपकी स्किन में कोई फाइन लाइन या रिंकल्स नजर आ रहे हैं ना, तो उन्हें भी फिक्स करेगा। अगर आप इसे रात में डेली अप्लाई करते हैं तो स्किन पे शाइन आएगी, स्किन पे जो नेचुरल निखार आएगा, स्किन आपकी यंग नजर आएगी और आपका रियल कलर इनहेंस होगा। मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, डार्क एंड फेयर की। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कैसे आप अपनी स्किन को पूरी तरीके से मीन्स 100% हेल्दी रख सकते हो। स्किन पे कोई पिंपल नहीं है, एक्ने नहीं है, कोई मार्क्स नहीं, कोई पिगमेंटेशन नहीं, कोई झाइयां नहीं है, कोई भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपकी स्किन हेल्दी है तो वो स्किन अपने आप ही शाइन करती है, एकदम ग्लास की तरह चमकती है, और जिसके लिए आपको ढेर सारे स्किन केयर की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 1 से 2 प्रोडक्ट्स ही काफी होती है आपकी स्किन को हेल्दी एंड मैनेज रखने के लिए। जो DIY उपटन मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगे। आपको अलग से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर एक यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप कुछ भी मिस ना करें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। उपटन हमारे इंडिया का सबसे पुराना ब्यूटी सीक्रेट है। एक्ने पिंपल हो रहे हैं, उपटन लगा लो। चेहरे पे थोड़ा सा डार्कनेस है, उपटन लगा लो। रिंकल है, फाइन लाइंस है, उपटन लगा लो। स्किन ड्राई हो रही है, उपटन लगा लो। मीन्स हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था उपटन, और सिर्फ फेस पे ही नहीं, पूरी बॉडी पे उपटन का यूज किया जाता था। वेडिंग में एक ब्राइड ग्लो के लिए भी हम उपटन का ही इस्तेमाल करते थे, और अब भी करते हैं। आजकल वो हल्दी फंक्शन में बदल गया है, जो हल्दी में हल्दी लगती है वो एक तरीके से उपटन ही होता है। तो अभी ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अननेसेसरी स्किन केयर पे या प्रोडक्ट्स पे खर्चा ना करें, देन आप इस DIY उपटन को प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और डेली रात में आप इसे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं रात में, आप दिन में भी इसे जब चाहें, जब आपके पास टाइम है तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए साथ में इसे प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं हाफ बाउल लाल मसूर की दाल, जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ऑयल को कंट्रोल करेगी, पोर्स को क्लीन रखेगी, और एक्ने पिंपल को भी क्योर करेगी। उसके बाद हमने लिया हाफ बाउल चने की दाल, जो कि हमारे फेस को क्लीन करने के साथ साथ डेड लेयर को भी रिमूव करेगी और फेस को ग्लोइंग रखेगी। उसके बाद हमने लिया है मूंग की दाल। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल से परेशान रहते हैं और आपकी स्किन थोड़ी देर बाद डल या ब्लैक नज़र आने लगती है, तो मूंग की दाल इसके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करके स्किन को काम रखे। उसके बाद हमें लेना है 4 टेबल स्पून चीनी। आप नॉर्मल चीनी या ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हो, और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नॉर्मल हल्दी लिया है। तीनों दालों को मैंने मिक्सर में ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पहले इन्हें थोड़ा सा धूप में रख सकते हैं, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तब जब इनका पाउडर रेडी करोगे ना, तो पाउडर बहुत ही स्मूथ एंड फाइन बनकर तैयार होगा। और ये तीनों ही दालें आपके चेहरे पे गजब का निखार के आने वाली हैं। आपका चेहरा बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, फेस ग्लोइंग नज़र आएगा, एंड फेस पे जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो भी क्योर होती हुई आपको दिखेगी। तो इस तरीके से मैंने चारों इंग्रेडिएंट को मिक्सर में ऐड करने के बाद ग्राइंड कर लिया। आप इस तरीके से पाउडर बना लीजिए। अगर आप सभी दालों को अच्छे से धूप में ड्राई करके पाउडर बनाएंगे तो पाउडर बहुत ही स्मूथ तैयार होगा। लेकिन फिर भी अगर दालें अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई हैं, थोड़े बहुत दाने उनके रह गए हैं, तो आप आटा चलने वाली जो चलनी होती है ना, आप उससे छलनी जो होती है उससे आप अगर छानेंगे तो दाने सेपरेट हो जाएंगे, और स्मूथ एंड फाइन इस तरीके से पाउडर रेडी हो जाएगा। और अब हमने हल्दी ली थी 1 टेबल स्पून, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जस्ट 1 टेबल स्पून हल्दी का ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे फिर वो पीला पीला आपके चेहरे पे नज़र आने लगता है, उसका रंग आपके चेहरे पे रह जाता है। तो इसलिए 1 टेबल स्पून हल्दी को ऐड करने के बाद इस पाउडर को पूरा अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हमारा DIY यहाँ पे पाउडर उपटन तैयार हो चुका है।
जब भी आपको यूज़ करना है क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा आपको वेस्ट नहीं करना है, जितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है जस्ट उतना ही लेना। अगर आप इसे पूरी बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हो तो जस्ट 3 से 4 टेबल स्पून काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसे अपने फेस और हैंड पे अप्लाई कर रहे हो देन आप 2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हो, और जस्ट पूरे फेस पे यूज़ करने के लिए 1 टेबल स्पून ही काफ़ी है। उसके बाद आपको इसमें चाहे तो मिल्क ऐड कर दीजिए, या आप गुलाब जल ऐड कर सकते हैं, या दही ऐड कर सकते हैं, जैसे भी चाहे ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लीजिए। और बाकी का जो उपटन है उसे आप इस तरीके से क्लीन एंड ड्राई जार में फिल करके रख सकते हैं, चाहे तो बॉक्स जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें कंटेनर में इसे फिल करके रख दीजिए, ताकि जब आपको यूज़ करना है तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोज़ यूज़ करना चाहें तो रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्क्रब की भी क्वालिटी है। ये एज अ फेस वॉश, एज अ स्क्रब एंड एज अ उपटन तीनों की तरह काम करने वाला है। तो इसलिए अगर आप डेली यूज़ करें तो आपको इस तरीके से मतलब ज़्यादा रब नहीं करना है। आप जस्ट इसका पेस्ट बना लीजिए दूध, दही या गुलाब जल के साथ, और जस्ट आप अपने फेस पे ब्रश या हैंड के थ्रू अप्लाई करने के बाद ऐसे ही लीव कर देना है, और आप 10 से 15 मिनट बाद अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार सिर्फ यूज़ करें तो फिर आपको पहले इस तरीके से पूरे फेस पे ब्रश या हैंड के थ्रू अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए लीव कर दीजिए, ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, जो भी उसमें न्यूट्रिशन है, जो भी गुणवत्ता या क्वालिटी है। उसके बाद फिर हमें हैंड का यूज़ करते हुए अपनी स्किन को इस तरीके से एक्सफोलिएट करना है, ताकि जो भी क्लॉग पोर्स हैं या जो भी डेड लेयर है हमारी स्किन में वो एक्सफोलिएशन के थ्रू निकल जाए, और पोर्स भी इससे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जो वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, एंड ये पोर्स क्लीनर की तरह भी काम करता है। तो इस तरीके से आप जस्ट 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से या हल्के से गुनगुने पानी से फेस को वॉश कर सकते हैं। दैन टॉवल से हल्का हल्का इस तरीके से ड्राई करने के बाद आप अपना कोई भी सीरम, DIY या मार्केट बेस या कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक है DIY उपटन जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसमें जितने भी हमने दालों का यूज किया उनमें रिच प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन आपकी स्किन के लिए चाहिए, कोलेजन को बूस्ट करता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन में एजिंग के साइन नजर आने लगे हैं या फिर उसकी वजह से आपकी स्किन में पिगमेंटेशन या फ्रैकल्स होने लगे हैं तो ये सबको फिक्स करने वाला है। साथ में आपकी स्किन बिल्कुल यंग एंड ग्लोइंग नजर आएगी। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड इसे शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू, बाय, टेक केयर।